Hi guys, how are you? I hope you are very well. I am परमजीत कौर #Ujankins। मैं उजांक IAS अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम अपनी डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल हमने बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बात की थी, आज हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध, जिसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है, एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को गाली दी और उसका गाली देना जब बंद हुआ तो सन्यासी ने पूछा कि वत्स, अगर कोई दान का स्वीकार न करे तो उस दान का क्या होगा। दान देने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह दानी के पास ही रह जाएगा। इसी प्रकार सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी गाली को स्वीकार नहीं करता। इस तरह के संयम और धैर्य को प्राप्त करने वाले ये सन्यासी एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। यह उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत की नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में बौद्ध धर्म प्रमुख है। इस धर्म की उत्पत्ति जरूर भारत में हुई है, लेकिन आज यह श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और चीन का प्रमुख धर्म है। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से द्रवित होकर 29 वर्ष की आयु में ही गृह को त्याग दिया और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। तब से राजकुमार सिद्धार्थ कहे जाने वाले उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन वाराणसी के पास सारनाथ में दिया और परंपरा अनुसार गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर अपना देह त्याग दिया था। देह त्यागने की प्रक्रिया को महायाना कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण था। वैदिक काल से चली आ रही जो वैदिक काल में वर्ण विभाजन समाज था, वह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण कारण था इस धर्म की उत्पत्ति का। वर्ण विभाजन में 4 कैटेगरीज में हमने जातियों को डिवाइड कर रखा था। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, शूद्रास और वैश्यास में हमने डिवाइड कर रखा था। जहाँ हमारे ब्राह्मण और क्षत्रियाज अपर क्लास थे, वहीं वैश्या और शूद्रास लोअर क्लास थे। ध्यान रहे कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे वह क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय होने की वजह से यह भी देखा जाता है कि क्षत्रियाओं का ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा होना भी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण है। और उस समय ब्राह्मणों द्वारा जानवरों की बलि देने का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले जानवरों की कमी होती जा रही थी। इसी को रोकने के लिए क्षत्रियों का ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा होना भी इस धर्म की उत्पत्ति का कारण पता चलता है। यह धर्म अहिंसा का पालन करता है। आइए अब हम बात करते हैं इस धर्म के प्रचार और प्रसार की। बौद्ध धर्म में सामाजिक भेदभाव को नहीं अपनाया गया है। यहाँ सबको समानता की नज़रों से देखा जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा के वाद विवाद में उलझने के बजाय सांस्कारिक समस्याओं पर केंद्रित था। मीन्स आत्मा है या परमात्मा है, इन सभी से उलझने से अच्छा है कि जो हमारे सांस्कारिक समस्याएं हैं, हमें उन पर केंद्रित रहना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रसार करने की जो साधारण भाषा थी, वह संस्कृत नहीं होने के बजाय जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया गया। पाली भाषा को अपनाकर ही इस धर्म का प्रचार किया गया। बौद्ध धर्म में जाति, लिंग भेदभाव के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। चलिए अब हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म में 3 सार्वभौमिक सत्य कहा है, 4 आर्य सत्य कहे हैं और जो हमारा थर्ड है वो अष्टांगिक का मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया है। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको इन फिलॉसफी के बारे में बता दिया था।
फर्स्ट, लेकिन हम आपको 3 सार्वभौमिक जो सत्य हैं वे हम आप अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट था हमारा, ब्रह्मांड में हमेशा व्याप रहता है। तो जो 3 सार्वभौमिक सत्य हैं उसमें फर्स्ट जो हमारा ट्रूथ है उसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो सब कुछ है वह हमेशा व्याप्त रहता है। मीन्स पदार्थ ऊर्जा में बदल जाती है और ऊर्जा पदार्थ में बदल जाता है, लेकिन वह ब्रह्मांड में एक निरंतर अपने साइकिल से चलते रहते हैं। सेकंड, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसमें जीवन को एक बहती नदी की तरह माना गया है। थर्ड था हमारे कार्यकारिणी, इसमें कर्म सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति जैसा करते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। ये हमारे 3 सार्वभौमिक सत्य हैं। वहीं हम आपको 4 आर्य सत्य भी बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा दुख। जो ये दुख है कई रूपों में होता है। दुख जैसे कि हम किसी कार्य को करने का विचार करते हैं और अगर हमें उसमें असफलता प्राप्त होती है तो वो हमें दुख का कारण बनता है। और संसार में सुख हमेशा नहीं रह सकता, और सुख हमेशा रहता है तो जीवन एक उदासीन बन जाता है, जीवन में उदासीनता आ जाती है। सेकंड था हमारा समुदाय, जो दुख का कारण है। थर्ड है हमारा निरोध में हमें मोह का त्याग करना होगा। फोर्थ है हमारा मग्गा में बुद्ध ने अपने उपचार के बारे में बताया है कि हमें दुख का कैसे निवारण करना चाहिए। इस मग्गा में ही हम अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं, जो हमने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर बता दिया है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भी मुख्य नियम बताए, जैसे पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाते थे। ये धर्म ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, वे भगवान के नाम पर चले आ रहे कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर पर विश्वास करते थे, बट उनके थ्रू जो हमारे रूढ़िवादी चलती आ रही हैं वे उन पर विश्वास नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। सामाजिक आंदोलन में बौद्ध धर्म ने रूढ़िगत जाति व्यवस्था को नकारा और वर्ण व्यवस्था की निंदा की। ब्राह्मण धर्म में स्त्री और शूद्राओं की स्थिति निम्न थी, जबकि बौद्ध धर्म में इन दोनों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। धर्म संचय की मनाही की गई कि इधर धन का संचय करना बौद्ध धर्म में मनाही है। इसमें लोगों में चेतना का विकास करने का प्रयास किया। धन संचय न करने की प्रवृत्ति देना ही लोगों में चेतना का विकास किया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के दुनिया में बौद्ध धर्म को हम कैसे अपना पाते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का कंटेंट बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।